अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको पड़ोसी के जो इस्लाम ने हकूक़ बतलाए हैं वो बयान करूँगा। देखें, आज से 10-15 साल पहले पड़ोसियों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार व मोहब्बत होती थी। हम देखते थे हमारे घरों में थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाती, सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते थे। आजकल क्या है, बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हमारा पड़ोसी है कौन, जबकि इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। आज मैं आपके सामने एक हदीस रखूँगा जिसके अंदर हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन पड़ोसी के 8 से 9 हुकूक बताए हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह पड़ोसी के हुकूक क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 8 से 9 हुकूक गिन के सुनाए। फरमाया कि पहला हक पड़ोसी का ये है, जब वो कर्ज मांगे तो उसको कर्ज दो। लेकिन आजकल क्या होता है, बाज़ पड़ोसी कर्ज लेके कर्ज वापस ही नहीं करते। तो तहकीक कर लें कि ये पहले वापस करता है या नहीं, फिर उसको कर्ज ज़रूर दें। दूसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत कबूल करें। पहले क्या होता था, आज से 8-10 साल पहले किसी के घर में कोई चीज़ पकती थी, दूसरे के घर में वो भेज, हमारे घरों में कई चीज़ें आई होती थी, हम खुद दूसरों के घरों में भेजते थे। लेकिन आजकल इसका रिवाज नहीं है। किसी की शादी होती थी, सारे पड़ोसी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे कि जो मेरे ज़िम्मे काम लगाओगे मैं वो करूँगा। गमी के मौके पे सारे इकट्ठे हो जाते थे। आजकल खुशियाँ अलग अलग, गम अलग अलग लोग मना रहे हैं। पता ही नहीं होता कि किसी के घर में क्या पका है, क्या उसको खाने की कोई ज़रूरत है या नहीं, एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रखते। पहले एक दूसरे के घर कोई नई डिश बनती थी ना, तो दूसरे के घर में भेजी जाती थी। तो इस्लाम की तालीमात ये हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जब कोई दावत दे पड़ोसी तो उसकी दावत को कबूल करें। तीसरा हक हजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। ये पड़ोसी का हक है। अब क्या, कोई बीमार हो जाए तो कहते हैं कि कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी लगता है, हम क्यों जाएं। देखें, जब आप बीमार होते हैं तो कोई अजनबी आपके पास आके बीमार पुरसी आपका हाल हवाल पूछे तो आपको कितनी दिली खुशी होती है। तो यही सोच के पड़ोसी के घर में चला जाया करें कि मेरा पड़ोसी खुश हो जाएगा, उसकी बीमारी का बोझ हल्का हो जाएगा और इसके ऊपर अजर अजीम अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अता करेंगे और ये उसका हक है, ये समझ के उसके पास जरूर जाएं। पहले ज़माने में ये होता था कि कोई घर का फर्द बीमार हो गया, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे बच्चा है, तो सारे मोहल्ले वाले पड़ोसी इकट्ठे हो जाते थे। कोई उसकी टांगे दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है, कोई दवा लेके आ रहा है, कोई उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है। ऐसा होता था। आजकल घर में कोई बीमार हो तो भाई को भी नहीं पता होता, पड़ोसी तो दूर, पता ही नहीं होता, एक दूसरे का हाल ही दरियाफ्त नहीं करते। तो तीसरा हक हजूर ने फरमाया कि जब पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करें। चौथा हक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद। चोर आ गया है, उसके घर के अंदर डाका पड़ गया है, कोई और मुसीबत आजमाइश के अंदर वो गिरफ्तार हो गया है, तो पड़ोसियों को चाहिए कि मिलके उसकी इमदाद करें, उसकी मदद करें। ऐसा होता है कि पड़ोस में चोरी हो जाती है, वो पुकार रहा होता है कि आ जाओ मेरे घर में डाकू आ गए हैं। ये कहते हैं हमारा मामला थोड़ा है, हम दूसरों के मामले में क्यों पड़े। शहरों में तो बिल्कुल किसी का ख्याल ही नहीं रखा जाता। कोई किसी तकलीफ में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देहातों में अभी तक ये बात मौजूद है कि कोई चोर आ गया, डाका हो गया, किसी के घर में कोई तकलीफ आ गई तो लोग कुछ ना कुछ उसके घर में पड़ोसी आ जाते हैं। पांचवा हक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी जब मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हूँ। पड़ोसी के जनाजे में शिरकत करना ये पड़ोसी का हक है। आजकल क्या होता है, कोई मर गया है उसके घर में हम जाते ही नहीं है, जनाजा तो बहुत दूर की बात है, उसके घर में जाते तक नहीं है, पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोग जनाजों में शिरकत नहीं करते, अपनी दुकान पे बैठे अपने कारोबार में मस्त हैं, किसी का पता ही नहीं है। तो भाई ये पड़ोसी का हक है उसके जनाजे में शिरकत करना। छठा हक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा पड़ोसी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो उसके साथ इजहार हमदर्दी करना। तेरा भाई ये नुकसान हो गया है, तू हमारा पड़ोसी है, हमें बहुत दुख हुआ है, किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। इजहार हमदर्दी करना, भाई अगले का बहुत नुकसान हो चुका है, वो रो रहा है, उसको तसल्ली देना, ये उस पड़ोसी का हक है। सातवां हक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा पड़ोसी घर से चला जाए
اس کا گھر اکیلا ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کے اندر بیوی بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا یہ پڑوسی کے ذمے ہے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی پڑوس میں مرد نہیں ہے، وہ سفر پہ گیا ہوا ہے کہیں، تو اس کا گھر اکیلا ہے، وہ بیچاری عورتیں اکیلی ہیں، وہاں بچے اکیلے ہیں، تو ان کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بچے اکیلے ہوں تو کوئی مرد بڑا ان کے گھر میں چلا جائے، یا خواتین اکیلی ہیں تو اپنی خواتین کو بھیج دیں تاکہ ان کو تسلی ہو، ان کی حفاظت ہو سکے ہر قسم کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7واں حق بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر کی، اہل و عیال کی حفاظت کرنا یہ پڑوسی کے ذمے ہے۔ اور 8واں حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ہانڈی کی مہک، خوشبو پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے گھروں میں عجیب و غریب قسم کی ڈشیں پکتی ہیں، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس کے گھر میں کبھی کوئی چیز پک گئی کبھی نہ پکی، اس لیے جب بھی کوئی نئی ڈش بنائیں، کوئی اچھا کھانا گھر کے اندر بنے تو اس کو تکلیف دینے کے بجائے اس کے گھر کے اندر پہنچاؤ، جیسے خود کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ۔ ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، پڑوسیوں کے گھر میں خوشبو جاتی ہے، ان کے سامنے سارا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، ان کو پوچھتے تک نہیں ہے کہ تجھے بھی کوئی چیز ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اچھا پڑوسی وہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز پکا رہا ہے، بنا رہا ہے تو وہ تھوڑی سی زیادہ بنا لے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، تاکہ میرے پڑوسی بھی یہ چیز کھا لے، ان کے لیے یہ میرے اچھے کھانے کی مہک، خوشبو تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ حضور نے منع کیا ہے۔ 8 باتیں تقریباً میں نے بیان کی ہیں، ویسے حدیث کے اندر 9 ہیں، غلطی سے کوئی ایک چھوٹ گیا ہے تو ان کے اوپر عمل کیجئے گا۔ کلپ اچھا لگا ہے تو شیئر ضرور کیجئے گا، کمنٹ کے اندر اظہار کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔